Hello everybody, welcome back to this channel and this is the part 2 of organization behavior जिसमें हम PYQs एनालिसिस कर रहे हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, आप लोग जाके देख सकते हो अगर नहीं देखा है। ये पार्ट 2 है, इसके अंदर हम एनालिसिस करेंगे सेम 2013 से 2025 तक PYQs है एंड इसके अंदर हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नाउ दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ OB जिसके अंदर हमने ग्रुप डायनेमिक्स, क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड ट्रांजेक्शन एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज, ये सारे चैप्टर्स इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द ग्रुप डायनेमिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके अंदर मेनली क्या क्या चीज़ें हैं भाई? इसके अंदर इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, प्रोसेस, बैरियर्स, ठीक है, पावर, पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर चैप्टर में है। अब ये मैंने आपके लिए PYQ एनालिसिस यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है कि कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछा गया। दिस इज़ द क्वेश्चन। ये टॉपिक लिखा है कि कौन सा टॉपिक है और यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट में डाल दूँगी, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। राइट, चलो सबसे पहले चैप्टर हम ग्रुप डायनेमिक्स और कम्युनिकेशन कर रहे हैं। So two questions has been asked from this particular chapter in 2025. रीड कर लो भाई, 20 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन गोल में से हम इसको बोल सकते हैं। रीड द क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन परस्यूज मल्टीपल एंड समटाइम्स कन्फ्लिक्टिंग गोल्स। Critically evaluate this statement. How these conflicting goals affect organizational strategy, decision making and performance. Elaborate. अब देखो, इसमें मेनली हमें ये देखना है कि भाई किस में से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, राइट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। 4 क्वेश्चन जो है वो हमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के देख रहे हैं। ठीक है, पहला ये है 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में 2020 में पूछा है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हैंडलिंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, इसका मतलब हमें टाइप्स भी आने चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइप्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट का क्वेश्चन है कि भाई ब्रीफली रिव्यू हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स कैन प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। आई डोंट नो यहाँ पे PYQ क्यों नहीं आया, मतलब कौन सी ईयर का है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन 2014। ठीक है, इसको आप रीड कर लेना भाई यहाँ से। ये हो गया आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, अब देख लो पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स के क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स। ठीक है, और हाँ ये भी पॉलिटिक्स में ही है, देख लो। तो 25 में क्वेश्चन आया कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटाइजेस वर्क प्लेस वेल कलेक्टिव बार्गेनिंग इंस्टीट्यूशनलाइज कॉन्फ्लिक्ट्स, क्रिटिकली एवेल्यूएट दिस स्टेटमेंट। 20 मार्कर का क्वेश्चन है। फिर कॉन्फ्लिक्ट पे, पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन है कि वाई डज ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स इमर्ज, कि पॉलिटिक्स इमर्ज करती क्यों है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है और उसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। 2024 का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का। ठीक है, पॉलिटिक्स पे अगला क्वेश्चन, द पॉलिटिकल पावर गेम इज वेरी रियल इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, ऑल्सो एग्जामिन इट्स पॉपुलर। ओके, ठीक है, ओके। और कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है भाई, पावर पे भी है एक। ये इस टाइप के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स के हमारे पास नोट्स होने चाहिए। क्या नोट्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स के, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स होती क्या है, इमर्ज कैसे होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, हम उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स होने के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं क्या किसी के लिए, या डिसएडवांटेजेस है तो वो क्या है, एक एग्जाम्पल। इस टाइप के नोट्स हमारे पास ऑलरेडी इस टॉपिक के होने चाहिए। ठीक है, सेम विद द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ओके, अब देखें, अगर हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन इसमें से मोस्टली बार बार आए हैं। ठीक है, पावर, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। राइट, चलो नेक्स्ट चैप्टर इज द क्वालिटी सर्कल्स। ठीक है, चलो भाई, क्वालिटी सर्कल्स ही लिखा हुआ है।
सिलेबस में और मीनिंग एंड देयर इम्पोर्टेंस। हम देखते हैं अब क्वालिटी सर्कल्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2024 में क्वेश्चन है, 2021 में 19, 17, 14, 13। देखा जाए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर 3 साल में एक क्वेश्चन आ रहा है ना, देखो राइट। और कोई बड़ा चैप्टर तो है नहीं यार, छोटा सा चैप्टर है। इसके अंदर ना मेनली छोटा चैप्टर है, क्वालिटी सर्कल्स होता क्या है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके फेसेस क्या है, फेसेस क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, कुछ और भी चीज़ें। 2024 में पहला क्वेश्चन आया 10 मार्कर्स का। क्या क्वेश्चन आया है सबसे पहला, कि मीनिंग एंड देयर इम्पोर्टेंस क्या है क्वालिटी सर्कल के। और देखो फेजेस ना बहुत बार पूछा जाएगा, क्वालिटी मीनिंग और उसके इम्पोर्टेंस बताओ, और फेजेस क्या है डेवलपिंग सर्कल्स के, ठीक है। उसके बाद देखो 2021 में सेम क्वेश्चन अगर देखें, फेजेस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना। 19 में ये शॉर्ट नोट आया था क्वालिटी सर्कल्स पे कि शॉर्ट नोट लिख दो, ठीक है, इट वॉज ऑफ 10 मार्कर्स। उसके बाद इफेक्टिवनेस की क्वालिटी सर्कल टेंड टू शो लिटिल और नो इफेक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डू यू एग्री, सजेस्ट ए फ्रेमवर्क, फलाना फलाना। 20 मार्कर 17 में 2017 में क्वेश्चन था। देन इफेक्टिवनेस एंड वेरिएबिलिटी पे 2014 पे, एंड 13 पे हमारा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी सर्कल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर अब हम देखें आफ्टर 2017 के बाद, पहले ना ऐसे क्वेश्चंस आते थे थोड़ा बड़े बड़े टाइप के, कमेंट करने हैं, ये हाईलाइट करना है फलाना, बट अब मोस्टली क्वेश्चंस देखे जाते हैं कि या तो मीनिंग पूछेगा क्वालिटी सर्कल का, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट फेजेस ही बनते हैं हमारे लिए, ठीक है। क्या क्या है, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, फेजेस। फेजेस इज लिटिल बिट मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग एल्स, ठीक है भाई। ये चैप्टर हमें आना चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट क्वालिटी सर्कल्स, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड मैनेजमेंट ऑफ सर्कल्स। ये तीनों चीज़ें लिखी हुई है, जब आप सिलेबस उठाओगे उसमें देखोगे, ठीक है भाई, देख लो। मेनली देखा जाए ना तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पे ही बार बार क्वेश्चन आता है। या तो आपको शॉर्ट नोट मिल जाएगा सिंपल कि भाई इस पे शॉर्ट नोट लिख दो, या फिर आपको मिलेंगे कि रेलेवेंस क्या है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में, मेथड क्या है एनालाइज करने का, इंटरप्रेट करने का, इसको एग्जामिन करो, ठीक है। और ये मैनेजमेंट, इम्प्रेशन मैनेजमेंट पे क्वेश्चन है, ठीक है, 18 में आया था। देन मेन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, इसमें यही टाइप के क्वेश्चन है, इसमें कोई ना ज़्यादा डेप्थ में ये जाते नहीं है। मेनली ये सब चीज़ें होती है ट्रांजैक्शन एनालिसिस में कि होता क्या है, रेलेवेंस क्या है, ठीक है, और शॉर्ट नोट लिख दो भाई, मेथड क्या है, ये सब चीज़ें मेनली सी। नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में भी सिर्फ 2025, 23, 22, 21, 2018, तो यानी 2 इयर्स हर 2 साल में क्वेश्चन है, राइट। रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, ठीक है भाई, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 मार्कर का क्वेश्चन है। देन 20 मार्कर क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंस क्या है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की, और हम उसको कैसे वो इम्प्रूव करता है एम्प्लॉय की वर्क एफिशिएंसी को, ठीक है। देन क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को। एंड 2018 में ये अजीब व गरीब सा क्वेश्चन था भाई, इसको पढ़ सकते हो आप लोग खुद से, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये जितने भी चैप्टर्स इस बार हमारे पास है, ये लास्ट वाला जो पार्ट 2 की हमने PYQs देखी है, इसमें जैसे ट्रांजैक्शन एनालिसिस हो गया, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ हो गया, राइट, और जो 1-2 चैप्टर हो रहे हैं, तो यार ये चैप्टर्स जो है ना काफ़ी इजी है, और इसमें आपको हर बार तो क्वेश्चन नहीं मिलता, बट मिल जाता है भाई हर 2 साल में, 1 साल में, है ना। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नोट्स तो हमें बनाना ही है, पढ़ना हमें सब कुछ है, छोड़ हम पूछ सकते नहीं है, ठीक है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।